हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोलो टॉक। और आज मैं बहुत दिनों बाद इस एपिसोड को कर रही हूँ। आई नो मैंने शुरुआत बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, शुरुआत धूमधाम से करती हूँ, बट बीच में मेरा मोरेल डाउन हो जाता है और मेरे पास काम आ जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आज का जो सोलो कास्ट है वो है एक चीज़ से इंस्पायर है। आप सब जानते हैं एक मूवी, मोहित सूरी का नाम सुना है आपने? अगर आपने नाम सुना है तो आप उनके फ़ैन भी होंगे और उनकी मूवीज़ भी आपने अच्छे से देखी होंगी। आवारापन एक मास्टरपीस जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और भी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की है जो हमारी रूह तक पहुंची हैं, जो नहीं निकलती हमारी रूह से। वो एक्सपेक्टेशन फिक्स कर चुकी हैं गानों की, मूवी की, बैकग्राउंड साउंड्स की। हमें नहीं लगता कि उसको कोई बीट कर सकता है या उसको कोई मैच कर सकता है। बट स्टिल अब एक और मूवी आ रही है डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, दैट इज़ सैयारा, जिसको हम आशिकी 3 भी बोल रहे हैं। बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि ये मूवी का नाम सैयारा क्यों रखा है भाई, इस मूवी का नाम आशिकी 3 होना चाहिए। हाँ, बट आशिकी 3 से मुझे एक टॉपिक याद आया जो कि था आशिकी 2 का। जी, एक ज़माना था ना आशिकी 2 का, जब आशिकी 2 आई थी। आशिकी 1 जो थी उस टाइम तो शायद हम बच्चे थे, मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए थे। आई थिंक सो, शायद, हाँ, है ना? तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे और उस वक्त का तो कुछ बोलो ही मत। मतलब आशिकी जो मूवी थी उसके भी गाने भाई बहुत हिट हुए थे। मतलब आशिकी नाम के साथ जो गाने लिंक हो जाते हैं या जो उस मूवी में गाने होते हैं वो हिट होने ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए आशिकी पर बैन ही लगा दिया है और इस मूवी का नाम आशिकी 3 नहीं रखा है। आशिकी 3 अलग से आई थी। आशिकी 3 आई थिंक अलग से आएगी, जिसमें आई थिंक कार्तिक आर्यन है। जो मैंने सॉन्ग देखा था ना, एक बार मैंने रिव्यू भी किया था। और हाँ, इससे मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो सॉन्ग रिव्यू करती थी ना बीट ब्रेकडाउन का, उसमें मैं अगर रिएक्शन दे रही हूँ ना तो वो यूट्यूब वाले मेरा सारा रिएक्शन काट दे रहे हैं। हाँ, मतलब शुरुआत में और एंड में बंदा जो देखने आया वो क्या देखेगा? अगर गाना नहीं चल रहा तो फील ही नहीं आता यार रिएक्शन देने का। और अगर वो गाना चला दिया और उसके साथ साथ रिएक्शन दे रहे हैं तो वो गाना वीडियो में ऑडियो में मर्ज होगा, और अगर वो ऑडियो में मर्ज हो गया है तो उस पर कॉपीराइट आएगा। तो इन केस हम कोई रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप बोल सकते हैं। और आप लोगों को अगर मज़ा नहीं आया तो यूट्यूब को बोल दीजिए कि हाँ वो अलाउ कर दे, हमें साथ साथ वीडियो देखना है, क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हाँ, कहाँ थी मैं? आशिकी में थी। तो इस मूवी का नाम आशिकी 3 क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका पूरा बेस आशिकी 3 जैसा है, मर मिटने वाली लव स्टोरी। मतलब एक लड़का जो चाहता है उसको फेम मिले, उसको इज़्ज़त मिले, सारी दुनिया उसे चाहे, और एंड अप होता है वो एक लड़की के लिए, यानी कि दुनिया छोड़ो, वो उस लड़की को ही अपनी दुनिया बना लेता है। और वो लड़की क्या करती है? वो लड़की उसके लिए सिर्फ गाने लिखती है। बट इस सारे ताम झाम में जो हमें पसंद आ रहा है वो है इस मूवी के सॉन्ग्स, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक, इस मूवी का बेस। और जैसे लड़का है ना, थोड़ा लूज सा और थोड़ा सा क्रैक, थोड़ा सा लड़ने झगड़ने वाला, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेलर भी आ गया है और ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि मैं एक टैलेंटेड पर्सन हूँ, मेरे में टैलेंट है और तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे आगे नहीं आने दे रहे। बट फिर एंट्री होती है एक लड़की की जो कि बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेके, जैसे कि दिख रहा है मूवी में कि मैं काम करूँगी, मुझे 8:30 बजे तक जाना होता है घर, आप मेरे सामने गाली मत दीजिए और मेरे सामने स्मोकिंग मत कीजिए। मतलब कि भाई क्या है, मतलब पहले काम तो कर ले, उसके बाद शर्तें रख लियो, चल ठीक है। और साथ साथ भैया मतलब ये भी है कि वो इतना अच्छा लिखती है शायद कि, मतलब ट्रेलर में ऐसा दिख रहा है कि वो इतना अच्छा लिखती है कि उसकी सब शर्तें भी मानी जा रही हैं और वो लड़का चुपचाप सुन भी रहा है। मतलब जो लड़का सबको धाड़ धाड़ धाम धिशूम करके बोल रहा है कि मैं टैलेंटेड हूँ, वो उसके आगे झुक रहा है और कह रहा है ठीक है मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, गाली ओके मैं गाली भी नहीं दूंगा ओके। और धीरे धीरे आपको पता ही है, आपने सॉन्ग्स देख ही लिए, उसको घुमाने भी लेके जाता है, उसको सारी चीज़ें करता है। मतलब कि सारी कहानी उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रही है। आहा, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो ना, मतलब असली कहानी बन जाए। सॉरी, मैं फिर से अपने होपलेस रोमांटिक वाले फेज़ में आ गई, क्योंकि मैं भी एक होपलेस रोमांटिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर रोमांस में आदमी होता है ना तो वो कुछ काम नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाती। तो इस मूवी में भी ऐसा ही कुछ है कि वो अपनी एक रियल लाइफ से अपनी रोमांटिक लाइफ में शिफ्ट हो रहा है और उससे वो सब कुछ भूल चुका है कि उसे कुछ चाहिए नहीं, मुझसे तो बस वो लड़की चाहिए, वो उससे प्यार करता है।
भाई उससे आगे भी ज़िंदगी होती है, रोटी खानी होती है, कमानी होती है, ठीक है ना। उसके लिए उसका करियर ही काम आएगा, वो लड़की काम नहीं आएगी। वो लड़की उससे दोबारा शादी करने के बाद ना फिर उससे जब वो पैसे मांगेगी फिर वो दोबारा से सैयारा बनेगा किसी और के लिए, है ना। यही होता है ना। बट ये जो सोलो कास्ट था, ये सोलो कास्ट था आशिकी के ऊपर, कि आशिकी का जो बैनर है ना, आशिकी का जो टाइटल है वो है ही ऐसा कि उससे कुछ भी जुड़ेगा ना, उससे कोई भी गाना जुड़ेगा, उससे कोई भी चीज़ जुड़ेगी, वो अपने आप ही फेमस हो जाएगी, अपने आप ही ट्रेंड में आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और ये मूवी अच्छी जाएगी उनके लिए जो लव स्टोरीज़ पसंद करते हैं, जो लव सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, जिसमें वैसे तो हर चीज़ का फ़ेज़ होता है यार, मतलब लव का भी एक फ़ेज़ होता है जब आपको लव इश्क मोहब्बत करना होता है। बाकी जिन्होंने बातें बनानी है उनके लिए तो हमेशा ये फेज़ ऑन रहता है, गाने ऑन रहते हैं, बट एक फ़ेज़ होता है जिसमें आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये मूवी अच्छी है, यूथ के लिए बहुत अच्छी है। मतलब किस चीज़ में अच्छी नहीं, ये नहीं बता रही हूँ कि अच्छी है, देखना ज़रूर, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट हाँ मतलब देखने में मज़ा आएगा। रियल है कि नहीं, रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, या इसको फॉलो कर सकते हैं नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, इसको फॉलो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई पैसे बहुत ज़रूरी हैं, प्यार से नहीं चलती है ज़िंदगी। ओके, तो हाँ, तो इसका रिव्यू भी कर रही हूँ साथ साथ मेरे सोलो टॉक में। मैंने सोचा कि मैं रिव्यू नहीं करूँगी, मैं मूवीज़ को लेकर बात ही कर लिया करूँगी, क्योंकि अगर मैं रिव्यू करती हूँ ना और रेटिंग देती हूँ, देखो मैं कोई बहुत बड़ी रिव्यू आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैं अपना एक परसेप्शन बता देती हूँ, के बारे में बता देती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा और मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में। बाकी सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको वो चीज़ सेम वैसी लगी कि नहीं। अगर वो डिसएग्री करना चाहता है तो प्लीज़ हक से कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आपके पैसे, आप जाएंगे थिएटर में, मैं तो जाऊँगी नहीं आपके साथ। हाँ, मैं तो अकेली ही जाऊँगी, आई मीन मूवी देखने तो जाऊँगी क्योंकि मुझे भी लव स्टोरीज़ बहुत पसंद है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो डिल्यूजन में रहता है, और प्यार इश्क मोहब्बत के बारे में तो मैं होपलेस हूँ भाई। मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद है जो मेरे ख्याल से हमारी उम्र के जो लोग हैं उन सबको ऐसा लगता होगा कि वी आर होपलेस रोमांटिक, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही ऐसे बिठाई हैं, एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी हैं मूवीज़ ने और गानों ने, और लोगों में हमेशा अच्छाई ढूंढना, लोगों को हमेशा अपना अच्छा साइड दिखाना, ये वाला फेज़ रहता है हम लोगों का, मिलेनियल्स का बेसिकली। तो यस, दिस इज़ इट। तो इस सोलो कास्ट में मैं सोचा थोड़ी सी बातें करूँगी, और थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट बहुत मज़ा आया मुझे उसको। मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी जाएगी। थोड़ा सा प्री डिफाइंड है मूवी, क्योंकि पता है क्या होना है और ट्रेलर में भी दिख रहा है क्या होना है। बट अगर वहाँ पर अगर मूवी में लोग जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? मूवी में लोग जाएंगे उस फीलिंग के लिए, उस गानों को पर्दे पे देखने के लिए। माना आजकल हर एक के घर में बड़े बड़े टीवी हैं और वो उस पर मूवीज़ देखते हैं, पर जो मज़ा प्यार इश्क मोहब्बत के गाने बड़ी स्क्रीन पे देखने का है ना, वो मज़ा नहीं है। वो ऐसा लगता है भाई हम जी रहे हैं उस चीज़ को, तो ऐसे ही लगता है। तो इसलिए सब लोग मूवी देखने जाएंगे और मैं भी जाऊँगी, आप भी जाना। सो एंड ऑफ दिस सोलो कास्ट। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, ऐसे सोलो कास्ट मिलाती रहूँगी। और मुझे लगता है मुझे अपना बीट ब्रेकडाउन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कि वो मेरे यूट्यूब ब्रेक कर दे, मुझे उसको ब्रेक कर उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और बीट ब्रेकडाउन को छोड़ के हम डिस्कशंस किया करेंगे गानों पे। अगर उनके लिरिक्स मुझे पसंद आ रहे हैं तो मैं अलग से सोलो कास्ट ही बना लिया करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतने सारे अगर मैं बैनर बनाऊँगी ना, उसके अंदर मैं अलग चीज़ें एडिट करने में भी टाइम लगता है, करवाने में भी टाइम लगता है, तो मुझे बहुत देर हो जाती है आपसे बात करने में। तो इसलिए आप सीधा सोलो कास्ट ट्राई करेंगे, ओनली सोलो कास्ट। जाऊँ मैं? आप जाऊँ? अब ये मत कहना आप तुझसे मत जाओ। दिस इज़ ऑल फॉर दिस सोलो कास्ट। नेक्स्ट सोलो कास्ट में मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, टॉक बगे।